हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम आप लोगों ने पूर्णांक के विषय में कल पढ़ा था, जिसमें हम लोग संख्या रेखा के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, ध्यान से समझेंगे। हम आपको क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं और उसके बाद ग्रुप में आपको इसकी फ़ोटो भी सेंड कर देंगे। इसकी बेस पे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पे मैं आपको लिख दूंगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक फिगर सा बना हुआ है, यहाँ पर एक संख्या रेखा है यहाँ पे ऐसी, और यहाँ पर 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 20 के बाद 21 22 23 24 25। ठीक है, ये ऐसे बने हुए हैं नंबर्स, और इधर पे कुछ माइनस के भी नंबर लिखे हुए हैं संख्या रेखा पर, जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5 है बेटा यहाँ पे। -5 के बाद -6, -7, -8, -9, -10। ठीक है, अब नंबर 5 पे लिखा हुआ है शिमला। नंबर 5 पर 5 ये है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका शिमला। शिमला लिखा हुआ है, और 15 से पहले यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें आपका क्या, ऊटी। ऊटी लिखा हुआ है, और 20 के बाद 22 पर यहाँ लिखा हुआ है आपका बंगलौर। बंगलौर। ठीक है, ये बहुत ध्यान से बनाएंगे आप संख्या रेखा को, क्योंकि इसको आप अगर नहीं समझेंगे तो आपका फिर क्वेश्चन पूरा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 पे शिमला हो गया, और -2 पर हो गया आपका श्रीनगर। 0 -1 -2 यहाँ पर है आपका श्रीनगर। श्रीनगर। ठीक, और 5 के बाद -8 पर है लाहौल स्पीति। 6 7 8 यहाँ -8 पर है आपका लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। ठीक है, इसमें तापमान लिखना है कि किस किस जगह का कितना कितना तापमान है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट आपको हल करेंगे। सबसे पहले आपको लाहौल स्पीति का तापमान, लाहौल स्पीति का तापमान कितना है देखिए ध्यान से। लाहौल स्पीति आपका है इस जगह पर। ठीक, -5 के बाद -6, -7, -8, तो ये है आपका -8 डिग्री सेल्सियस। राइट है बेटा। और उसके बाद श्रीनगर का तापमान, सभी जगहों का तापमान लिखना है। श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का है आपका कितना, 0 के बाद -1 -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का तापमान, शिमला का तापमान, शिमला का टेम्परेचर है आपका 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और उसके बाद ऊटी का है 14 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का तापमान कितना है बेटा, 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और उसके बाद सबसे लास्ट में बंगलौर, इसका है 20 के बाद 21 22 22 डिग्री सेल्सियस। बंगलौर का तापमान, बंगलौर का तापमान कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमने हर जगह का तापमान लिख दिया। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकेंड नंबर बोल रहा है इसी में ही बी पार्ट में, ये फर्स्ट का ए पार्ट है बेटा, ये फर्स्ट का ए पार्ट है ये। ठीक, फर्स्ट के बी पार्ट में बोल रहा है उपरोक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है।
ठीक। जो सबसे गर्म स्थान है और जो सबसे ठंडा स्थान है उसके तापमान में कितना अंतर है, ठीक। तो लिखेंगे सबसे पहले कि सबसे गर्म स्थान कौन सा है और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। बी पार्ट में लिखेंगे सबसे गर्म स्थान, लिखेंगे सबसे गर्म स्थान। देखिए गर्म स्थान कहाँ पर है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा वो स्थान सबसे गर्म है, ठीक। तो सबसे अधिक टेम्परेचर है बंगलौर का, तो लिखेंगे सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान बंगलौर। सबसे गर्म स्थान कौन सा है, बंगलौर है। इसका टेम्परेचर कितना है बेटा, 20 के बाद 22, 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, सबसे ठंडा स्थान, ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान है आपका लाहौल स्पीति। इसको ब्रैकेट में करेंगे, लाहौल स्पीति सबसे ठंडी जगह है, लाहौल स्पीति सबसे ठंडा है। और इसका तापमान कितना है लाहौल स्पीति का, लाहौल स्पीति का तापमान है आपका, ये लिखा हुआ है -8 डिग्री सेल्सियस। कितना, -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इन दोनों के तापमान में अंतर निकालेंगे, कितना अंतर है, ठीक। अंतर निकल आएगा, ज़्यादा वाले में कम वाला माइनस कर दीजिए, 22 माइनस का -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 22 डिग्री सेल्सियस माइनस करना है -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो ये बेटा हो जाता है प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 22 + 8, तो 22 + 8 कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, ठीक। इसको हम संख्या रेखा से बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि इसके लाहौल स्पीति के बीच में और बंगलौर के बीच में 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर कैसे है, ठीक। यहाँ से आप काउंट करते चलेंगे तो यहाँ से बंगलौर तक का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कंफर्म 30 डिग्री सेल्सियस का ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद आते हैं सी पार्ट पर। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है, सी पार्ट इसका। तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस, अंतर बराबर -8 और माइनस श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, -2, ठीक। ये -8 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, बताया था अभी मैंने आपको, माइनस हो जाएगा +2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर आपका माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि जब एक नंबर माइनस का हो एक नंबर प्लस का हो तो हमेशा बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस करते हैं, ठीक, और बड़े नंबर का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। तो ये 8 में से 2 माइनस हो जाएगा, 6 बचेगा और -6 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ जाएगा दोनों तापमानों के अंतर में, ठीक है। और डी नंबर, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योगफल शिमला के तापमान से कम है, तो पहले आप शिमला और श्रीनगर के तापमान का योगफल निकालिए, कितना है। शिमला है आपका 5, शिमला कितना है 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर कितना है -2, तो 5 में से 2 माइनस होगा, कितना बचेगा 3 डिग्री सेल्सियस, कितना बचेगा 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो इसका योगफल हो गया 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये क्या कम है, किसके, शिमला के तापमान से कम है। तो शिमला का तापमान कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, सही है, एकदम सही है कि शिमला के तापमान का और श्रीनगर के तापमान का जो योगफल होगा, योगफल यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस, उसका मान जो है वो शिमला के तापमान से कम होगा। शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस और जब शिमला के तापमान का और श्रीनगर के तापमान का योगफल करेंगे तो 5 और -2 ऐड हो जाएगा, वो 3 डिग्री सेल्सियस निकल के आएगा, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। जैसे कि आजकल कंपटीशन एग्जाम में होता है, अगर सही क्वेश्चन होगा तो प्लस के नंबर मिलेंगे और अगर गलत क्वेश्चन होगा तो उतने ही नंबर काट लिए जाएंगे जितना वो बताएगा पहले, ठीक है। तो यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो जैक के अंक कितने हैं टोटल, जैक द्वारा प्राप्त अंक
जैक द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? 25 और -5, -10, 15 और 0। तो बताइए उन अंकों का कुल योगफल कितना था? हमको योगफल ज्ञात करना है, तो इसको हम प्लस कर देंगे। 25 में ऐड कर देंगे -5, फिर ऐड कर देंगे -10, फिर ऐड करेंगे 15 और फिर ऐड करेंगे 10। ठीक है, तो यहाँ पर उसके अंकों का कुल योगफल निकल आएगा। देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे इसको। 25 प्लस माइनस क्या होता है बेटा? -5 प्लस माइनस -10 और 15 और 10 को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा प्लस का 25। ठीक है, 25 में से 5 माइनस करेंगे, ये आपका हो जाएगा 20, माइनस का 10 और प्लस का 25। 25 में 10 माइनस करिए, हो जाएगा 10 और प्लस का 25। 25 और 10 35, तो 35 नंबर उसके टोटल हुए। जैक द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए? 35 अंक टोटल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन है बेटा, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो लिखेंगे सोमवार को श्रीनगर का तापमान, सोमवार को श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान, सोमवार को टेम्परेचर कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस, राइट। और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक, तो लिखेंगे मंगलवार को श्रीनगर का तापमान -5 था, पहले कितना था? -5। ठीक, और कम कितना? कम मतलब होता है माइनस, कम मतलब माइनस, तो माइनस हो गया और कितना? 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब टेम्परेचर हो गया -7 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जब दो नंबर माइनस के होते हैं तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं और साइन माइनस का लगाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा अच्छे से इसमें। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है मंगल को श्रीनगर का तापमान क्या था? तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान था -7 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने निकाल दिया आपका। ठीक है, और बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक, तो बुधवार को श्रीनगर का तापमान, बुधवार को श्रीनगर का तापमान क्या हुआ? -7 था और 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मतलब कि प्लस हो गया। ठीक, तो -7 है, प्लस का 4 है, आपका आंसर आएगा -3 डिग्री सेल्सियस। कैसे निकला ये डिग्री का साइन है। ठीक, 3 डिग्री सेल्सियस। देखिए 7 में 4 माइनस कर देंगे, जब एक नंबर प्लस का होता है एक नंबर माइनस का होता है तो हमेशा हम माइनस करते हैं। ठीक, तो 7 में से 4 माइनस किया, 3 आ गया, माइनस का साइन लगा दिया, -3 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ गया। ठीक है, बुधवार को तापमान कितना था? तो बुधवार को तापमान था -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर इसका 4। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये मान लिया समुद्र तल है बेटा, तो यहाँ से 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये कोई हवाई जहाज उड़ रहा है 5000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक, और किसी विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। यह हवाई जहाज यहाँ से 1200 मीटर, ये मान लिया यही जगह हो गई, 1200 मीटर नीचे कोई पनडुब्बी है, इसके ठीक ऊपर उड़ रहा है। ठीक, तो ये केस हो गया बेटा पनडुब्बी का, ये क्या है? पनडुब्बी। ठीक, ये हो गया समुद्र तल, समुद्र तल। ठीक, और ये हो गया आपका हवाई जहाज, हवाई जहाज। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहा है पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी? ऊर्ध्वाधर मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? साफ है, आप फिगर बना लीजिए, क्वेश्चन एकदम साफ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, पहली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की दी हुई थी और दूसरी डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक दी हुई है। ठीक, तो हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी क्या लिखेंगे? हवाई जहाज तथा पनडुब्बी के बीच की दूरी, पनडुब्बी के बीच की दूरी बराबर कितना? 5000 प्लस 1200, 5000 प्लस 1200 ऐड कर लेंगे, 5 और 1 6200, 6200 मीटर निकल आएगा। ठीक है, तो ये है आपका 1 to 4 क्वेश्चन। ठीक, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय बाय।